Hello students, today we are continuing with our next topic, that is accuracy and precision. Okay, so what is accuracy? First of all, it is a measure of the difference between the mean value of a set of measurements and the true value. अब इसका मीनिंग देखिए क्या है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक स्टूडेंट ए है, वो कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है. अब उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा तो उसकी रीडिंग्स भी आएंगी उसके अंदर. वो 3-4 रीडिंग्स ले लेता है, 3-4 रीडिंग्स वो ले लेता है अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर. ओके, सो अब हम क्या करते हैं, उसकी एक मीन वैल्यू निकालेंगे. उसकी 3-4 रीडिंग्स आई, सपोज 20.48 आ गई उसकी, 20.50 आ गई उसकी, 20.52 आ गई. अब हम उसकी 3 रीडिंग्स आई, उसकी जो मीन वैल्यू आई उसकी ये 20.50. ओके, और ट्रू वैल्यू आनी चाहिए थी उसके अंदर 20.50. अब उसकी भी कितनी आ रही है, 20.50. इसका मतलब उसकी जो मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज टुगेदर हैं. मतलब बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ उसका रिजल्ट आया है ना. अब लेट से स्टूडेंट बी है हमारा, स्टूडेंट बी ने ऐसे ही सिमिलर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसकी भी 3-4 रीडिंग्स आई, बट उसकी जो मीन वैल्यू आती है वो 20.52 आती है. अब ट्रू वैल्यू कितनी थी, 20.50. अब मीन वैल्यू उसकी कितनी है, 20.52. तो 20.52 में से 20.50 जाएगा तो कितना आएगा, 0.02. मतलब उसका जो रिज़ल्ट है वो प्लस 0.02 की एक्यूरेसी से आया है, 0.02 की एक्यूरेसी से उसका रिज़ल्ट आया. ठीक है, तो ये क्या होता है एक्चुअली में, डिफरेंस होता है किसके बीच में, एक्यूरेसी मीन वैल्यू के बीच में ऑफ ए सेट ऑफ मेजरमेंट, जितनी भी आप रीडिंग ले रहे हैं, और ट्रू वैल्यू का डिफरेंस होता है, उसी को आप क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी. अब ये भी एक्यूरेट है ही, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि प्लस 0.02 का ही डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. और ए तो पूरा 100% एक्यूरेसी के साथ था. ठीक है, तो एक्यूरेसी को दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, एक्यूरेसी रिप्रेजेंट्स द करेक्टनेस. एक्यूरेसी को हम क्या बोल सकते हैं, इट रिप्रेजेंट्स द करेक्टनेस. ओके, लेट्स से वी आर हैविंग अनदर टर्म, that is precision. Now what is precision? It is expressed as the difference between a measured value and the arithmetic mean value. अब यहाँ पर जो उसकी measured value आएगी, मतलब जो वो readings ले रहा था उसकी value, और arithmetic mean value मतलब उसकी सभी readings की mean निकाला उसने. ठीक है, for a series of measurements. अब लेट से 2 स्टूडेंट ले, वही ए और बी. ए ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा और उसकी जो रीडिंग्स आ रही हैं डेटा 20.50, 20.48, 20.52. इसकी मीन आ गई 20.50. ओके, बी ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा 20.75, 20.65, 20.40, और इसका जो मीन आया वो 20.60 आया लेट से. ठीक है, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं जो उसकी रीडिंग्स हैं, एक स्टूडेंट की जो रीडिंग्स है उसमें 0.02 का ही गैप है. यहाँ से यहाँ जा रहे हैं 0.02 का गैप है, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं सिमिलर में 0.02 का गैप है ना. और 20.50 उसकी मीन आ रही है और ट्रू वैल्यू उसकी कितनी है, 20.50 है. ये तो एक्यूरेसी का मीनिंग हो गया है ना. और जो उसका मीन में से अगर आप ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, फर्स्ट तो एक्यूरेट रीडिंग आई है, सेकंड अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20.50 में से 20.48 जाएगा तो 0.02 आएगा है ना. ऐसे ही 20.52 उसकी सेकंड रीडिंग, इसका भी डिफरेंस कितना है आपस में, 0.02 है. मतलब एक प्रॉपर फिक्स्ड डिफरेंस हमारे पास आ रहा है और वो क्लोज टू ईच अदर आ रही है. जो वैल्यूज़ हैं एक दूसरे के क्लोज हैं, मतलब 5048 की क्लोज है, 4852 की क्लोज है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. मतलब दीज आर प्रिसाइज वैल्यू, और प्लस उसकी मीन वैल्यू ट्रू वैल्यू भी इक्वल आ रही है आपस में. और मीन वैल्यू ट्रू वैल्यू जब इक्वल आती थी तो मुझसे क्या बोलते थे, 100% एक्यूरेसी बोलते थे है ना. अभी हमने ऊपर स्टडी किया, तो डेट इज़ प्रिसाइज, 100% एक्यूरेट, एज वेल एज 100% प्रिसाइज. जो हमारा स्टूडेंट ए है उसकी गुड एक्यूरेसी है और गुड ही उसका प्रिसीजन है. बट जो स्टूडेंट बी है उसकी फर्स्ट रीडिंग तो आ गई 20.75, सेकेंड रीडिंग उसकी आई है 20.65, फिर उसकी थर्ड रीडिंग आ रही है 20.40. अभी गैप देखो, गैप यहाँ पर कितना हो गया, 0.10 का गैप हो गया. यहाँ पर कितना गैप हो गया, 0.25 का गैप हो गया. तो यहाँ पर जो गैप है वो उसका इक्वल नहीं आ रहा. मतलब वैल्यूज़ जो इक्वल तो हम
नहीं आ रहा, प्लस जो वैल्यूज़ हैं दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर दूर है, और अगर आप इसकी मीन वैल्यू में से भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी ये क्या आएगा, ज़्यादा डिफरेंस आएगा, अलग अलग डिफरेंस आएगा। 20.75 20.60 में 0.15 का डिफरेंस आ जाएगा, 20.60 20.65 में 0.05 का डिफरेंस आ जाएगा, और 20.60 20.40 में 0.20 का डिफरेंस आ जाएगा। तो जो हमारा डिफरेंस है वो यहाँ इक्वल नहीं आ रहा, बट यहाँ जो डिफरेंस है वो इक्वल आ रहा था। वो कितने का आ रहा था, 0.02 का डिफरेंस आ रहा था बस। ओके, तो इसका हमारा जो है प्रिसाइज कम है, रिजल्ट लेस प्रिसाइज रिजल्ट है स्टूडेंट का। ओके, तो इसको बोलते हैं प्रिसीजन, कि जब हमारी वैल्यूज़ जो है वो क्लोज टू ईच अदर नहीं आ रही हो तो डेट इज़ लेस प्रिसाइज, अगर हमारी वैल्यूज़ क्लोज टू ईच अदर आ रही हो तो डेट इज़ 100% प्रिसाइज, और इसको बोलते हैं प्रिसीजन। ओके, नाउ व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो, एक स्टूडेंट है, इसकी डेफिनेशन पर जाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, ही ट्राइज टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वो लिक्विड का वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाह रहा है, सपोज करा मैंने। ओके, तो 3 स्टूडेंट थे, ए, बी और सी, तीनों फाइंड आउट करना चाह रहे थे। ए ने निकाला 33.4 ml का वॉल्यूम, बी ने निकाला 33.5 ml का वॉल्यूम, सी ने कैलकुलेट किया 33.6 ml का वॉल्यूम कैलकुलेट करा, और जो करेक्ट वॉल्यूम था लिक्विड का डेट इज इक्वल्स टू 33.5। अब एक्यूरेसी पे कौन है, बी, 100% एक्यूरेसी के साथ है बी, बट ए जो है वो -0.1 की एक्यूरेसी के साथ है, और सी जो है वो +0.1 की एक्यूरेसी के साथ है ना, क्योंकि 5 में अगर 1 ऐड करोगे तो यहाँ पे 6, और 5 में 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर 4, तो मतलब जो हमारी एक्यूरेसी है वो ±0.1 की आ रही है। बी के लिए तो 100% हो गया एक्यूरेट, बट ए और सी के लिए डेट इज़ ±0.1। अब देखो, जो 33 है, आगे के 2 डिजिट हैं दैट आर कांस्टेंट, ट्रू वैल्यू आप देखिए, और ए और बी में चेक, सी में चेक करिए, जो आगे की 2 वैल्यूज़ हैं, 2 डिजिट्स हैं दैट आर कांस्टेंट 33, है ना, बट जो यहाँ पर डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, लास्ट डिजिट के अंदर आ रहा है, मतलब 0.5 आना चाहिए था 0.4 आ गया, 0.5 आना चाहिए था 0.6 आ गया। इसका मतलब जो हमारी लास्ट डिजिट है डेट इज़ अनसर्टेन डिजिट, और जो पहले वाले 2 डिजिट हैं डेट आर नॉन एज सर्टेन डिजिट्स। ओके, सो सिग्निफिकेंट फिगर दोनों को काउंट करके चलता है, सर्टेन डिजिट्स को भी और अनसर्टेन डिजिट्स को भी काउंट करके चलता है। तो जहाँ पर ऐसा कुछ अनसर्टेनिटी आ रही हो किसी भी वैल्यूज़ के अंदर, वहाँ पर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट आउट करते हैं। क्लियर है आपको? These are the number of certain digits plus one uncertain digit। तो जितनी हमारी certain digits हैं और प्लस में जितनी uncertain digits हैं, उनका जो हमारे नंबर होगा that is significant figures। तो यहाँ पर 1 2 are certain and 1 is uncertain, तो number of the figures are 3। number of figures are 3। okay, now what are the rules for the significance figure? क्या रूल होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए? फर्स्ट रूल इज देयर, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे दैट विल बी सिग्निफिकेंट। ओके, 3.456। अब देखिए सारी के सारे नॉन ज़ीरो हैं हमारी, 3 इज़ नॉन ज़ीरो, 4 इज़ नॉन ज़ीरो, 5 इज़ नॉन ज़ीरो, 6 इज़ नॉन ज़ीरो। तो हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर? 4। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4। That is your important topic for competitive as well as for your class 11 syllabus. 2.73, how many non-zero digits are there? 1 2 3, so 3 significant figures. Okay, 2.5, how many non-zero are there? 2, so significant figures are 2. Clear? Okay, coming to the next rule,
zeros between the two non-zero digits are significant और zeros between the significant digits are significant. क्या मीनिंग है इसका? दो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में जो ज़ीरो आएंगी वो सिग्निफिकेंट होंगी, मतलब वो काउंट करी जाएंगी. क्लियर? जैसे कि 2.05 that is non-zero, that is also non-zero, so 0 is coming between two non-zero, 0 is coming between two non-zero, so how many digits are there? 1 2 3, so that is 3 significant figures. तो आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि zeros between the significant digits are significant. अब आपको हमने बात पीछे हमने करी रूल नंबर 1 में कि जितनी भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं उनको क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट डिजिट्स. जितनी भी नॉन ज़ीरो डिजिट है उनको क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट डिजिट्स बोलते हैं, है ना. तो 2 भी नॉन ज़ीरो है, 5 भी नॉन ज़ीरो, तो दो सिग्निफिकेंट के बीच में जितनी भी ज़ीरो आएंगी दैट विल ऑल्सो बी सिग्निफिकेंट, मतलब वो भी काउंट होने वाली है. ओके, इसको देखिए 4 और 4 दैट आर टू नॉन ज़ीरो, मतलब ये सिग्निफिकेंट है. उसके बीच में जितनी भी ज़ीरोज़ आएंगे दैट विल बी काउंटेबल एज सिग्निफिकेंट फिगर्स. सो हाउ मेनी फिगर्स आर देयर? 1 2 3 4. So 4 significant figures are there. 6.0045. 6 is non-zero, 5 is non-zero. So how many zeros are there in between? 2, and 4 is also non-zero. So how many figures are there? 1 2 3 4 5. So 5 significant figures are there. Clear? Coming to the next rule. The zeros to the left of the first non-zero number are non-significant. अब जो ज़ीरो लेफ्ट में होगी फर्स्ट नॉन ज़ीरो, दैट इज़ योर फर्स्ट नॉन ज़ीरो, अब उसके लेफ्ट में जो ज़ीरो होगी उससे काउंट नहीं करना. उसके लेफ्ट में, फर्स्ट नॉन ज़ीरो के लेफ्ट में जो ज़ीरो होगी दैट विल बी नॉन काउंटेबल एज ए सिग्निफिकेंट फिगर. सो नंबर 1 2 3, सो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है. 0.004 फर्स्ट नॉन ज़ीरो इज़ देयर, उसके लेफ्ट में कितने ज़ीरोज़ हैं? 1 2 3, तो काउंट नहीं होंगी. तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. 0.1234 4 zeros आर देयर एंड फर्स्ट नॉन ज़ीरो इज़ 4, 4 के लेफ्ट में जितने भी होंगे काउंट नहीं करनी है, तो डेट इज़ 1 सिग्निफिकेंट फिगर. ओके, कमिंग टू द फोर्थ रूल. All the zeros at the end or to the right of the number are significant provided they are on the right side of the decimal. What does it mean? कि जितनी भी ज़ीरो होंगी राइट हैंड साइड पर, अभी हम बात करें कि लेफ़्ट हैंड साइड पर फर्स्ट ज़ीरो के लेफ़्ट पे जो ज़ीरो होगी उसे काउंट नहीं करना. अब हम क्या बोल रहे हैं कि जितने भी ज़ीरो होंगी राइट में, ठीक है, राइट में, और डेसिमल होना चाहिए वहाँ पर, ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल होना चाहिए. ठीक है, तो कितने हो गए ये? 3. हमारा नॉन ज़ीरो ऐसे तो काउंट करेंगे आप, बट लेफ़्ट वाली काउंट नहीं करनी है. तो राइट वाली में कितनी है? 1 और 2, तो 3, एक ज़ीरो एक ये ज़ीरो, तो कितने हो गए? 3. अब देखो इधर 0.0200 राइट में काउंट करनी है, डेसिमल के राइट में काउंट करनी है, और जो फर्स्ट हमारा नॉन ज़ीरो नंबर है उसके लेफ़्ट में काउंट नहीं करनी है. तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो के लेफ़्ट में 2 हैं, इसे काउंट नहीं करना, और फर्स्ट नॉन ज़ीरो के राइट में 2 हैं तो इसे काउंट करना है. तो 1 2 3 दैट आर 3. नाउ 243.00. नाउ 2 0 नॉन ज़ीरो डिजिट, 4 इज़ नॉन ज़ीरो, 3 इज़ ऑल्सो नॉन ज़ीरो. अब उसके राइट में, डेसिमल के राइट में आ गई 2 ज़ीरो, तो इसे काउंट करना है. तो हाउ मेनी डिजिट्स आर? 5. अब इधर बताइए आप मुझे 2500 में बताइए, फटाफट बताइए कितने डिजिट्स सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, कितने को आप काउंट करेंगे. अब देखिए, आप कहेंगे कि मैम ज़ीरोज़ आर ऑन द राइट, तो हम इसे काउंट करेंगे, तो आप बोलेंगे आंसर इज़ 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर. बट दिस इज़ रॉन्ग. वाई दिस इज़ रॉन्ग? बट उसने क्या बोला कि ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल, डेसिमल के राइट साइड पर होनी चाहिए, बट यहाँ कोई डेसिमल नहीं है. देयर इज़ नो डेसिमल हेयर. So only 2 non-zero digits are there, 2 and 5. So number of the significant figures are 2. Coming next, 0.1025 लेफ्ट में, फर्स्ट नॉन ज़ीरो के लेफ्ट में काउंट नहीं करनी है, और
उसके राइट में चलना है, काउंट करनी है। 1 2 3 4, तो टोटल आर 4। 0.02050 फर्स्ट नॉन ज़ीरो इज देयर, उसके लेफ्ट में काउंट नहीं करनी, उसके राइट में काउंट करनी है। तो 1 2 3 4, तो 4 आर देयर। ओके, नाउ अब मुझे बताइए 2 के पास, 20 के पास, 300 के पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? आप बोलेंगे मैम 2 के पास 1 है, 20 के पास 2 है, 300 के पास 3 है, बट दिस इज़ रॉन्ग। अभी मैंने आपको बताया 2500 में कोई डेसिमल नहीं था, तो कोई डेसिमल नहीं है तो ज़ीरो काउंट नहीं होंगी राइट साइड पर। जब यहाँ पे 25.00 आ जाता तो हम बोलते हैं कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। ओके, अब देखो 2, 20 एंड 300, दीज आर एग्जैक्ट नंबर्स, दीज आर एग्जैक्ट नंबर्स। अब एग्जैक्ट नंबर्स में आपके जो सिग्निफिकेंट फिगर्स रहते हैं डेट आर इनफाइनाइट, कि आप 2.0 आपने एक ज़ीरो लगा दिया, ठीक है। अब आप कहोगे कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए क्योंकि पॉइंट के बाद 0 काउंट होगी, है ना। अब एक ज़ीरो मैं और भी लगा दूँ, अब फिर पॉइंट के बाद 2 भी काउंट होंगी, क्योंकि डेसिमल के बाद जितनी भी आएंगी डैट विल बी काउंटेबल। तो 3 है वो काउंट होंगी। आप एक और लगा दो, आप कहोगे ये भी मैम काउंट होंगी। तो कितनी भी ज़ीरोज़ आप लगाते जाओगे, है ना, तो मतलब आपका एग्जैक्ट नंबर के बाद आप डेसिमल लगा के कितनी भी ज़ीरोज़ लगा सकते हो, मतलब एग्जैक्ट नंबर की इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। एग्जैक्ट नंबर हैव इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर। 20 के बाद भी आप एक ज़ीरो लगाओगे तो 3, एक ज़ीरो और लगा दोगे तो 4, एक ज़ीरो और लगा दोगे तो 5, ऐसे 300 के बाद में एक ज़ीरो और लगाया आपने तो कितना हो गया 4, एक ज़ीरो और लगाया 5, तो मतलब कितनी भी ज़ीरोज़ आप डेसिमल के बाद एक्सटेंड कर सकते हो। मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर फॉर एग्जैक्ट नंबर्स, मतलब कांस्टेंट नंबर्स जहाँ पे आपको कोई डेसिमल नहीं दिया उसने। अब देखिए 8 पेंसिल्स, आपको क्वेश्चन दिया कि 8 पेंसिल्स हैं, उसका जो मास है वो, हर एक पेंसिल का जो मास है वो 3.0 ग्राम है। 8 पेंसिल मतलब उसने एग्जैक्ट वैल्यू दे दी आपको कि पेंसिल कितनी है, 8 है पेंसिल, ठीक है। तो 8 हमारा एग्जैक्ट नंबर है, इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। बट अगर वो ये कह रहा है कि हर किसी का मास 3.0 है तो 8 पेंसिल का मास कितना हो गया 24, है ना। अब 24 में कितने सिग्निफिकेंट, 2 नॉन ज़ीरो डिजिट आ गई, दोनों काउंट होंगी, जितने भी नॉन ज़ीरो होंगे डैट विल बी काउंटेबल। तो कितने हो गए हमारे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। यहाँ पर कितने हो गए 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, एक्सपोनेंशियल नंबर एंड द सिग्निफिकेंट फिगर। अगर कोई एक्सपोनेंशियल नंबर हो तो उसमें आप कैसे चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल आपका ये है 0.00 फिर 0054। अब फर्स्ट नॉन ज़ीरो के लेफ्ट में जितने भी ज़ीरो होंगे उनको काउंट नहीं करना, हमें पता है। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 2। अगर ये आपको ऐसे लिखा हुआ मिले 5.4 इंटू 10 की पावर -5, अब 10 की पावर -5 ये एक्सपोनेंशियल नंबर आ गया, एक्सपोनेंशियल नंबर, तो डेट इज़ नॉन काउंटेबल, इसको काउंट नहीं किया जाता। तो 5.4 कितनी नॉन ज़ीरो हैं, 2 नॉन ज़ीरो हैं, तो आंसर विल बी 2। 6.023 10 की पावर 23, 10 की पावर 23 इज़ योर exponential, so non-countable, but 6.023 having the 4 significant figures, so answer will be 4 here. Okay, for example if we want to write 2000 को आप लिखना चाहते हैं एक्सपोनेंशियल नंबर के टर्म्स में और कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो आपको ऐसे क्वेश्चन दे दे, तो आपको कैसे लिखना है इसको 2000 को 2.00 इंटू 10 की पावर 3 ये लिख सकते हैं ना आप, 2.00 10 की पावर 3, क्योंकि पॉइंट के बाद ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है और 10 की पावर 3 मतलब 3 ज़ीरो, तो 2000 ही हो गया ये। अब ये हमारा काउंट नहीं होने वाला, काउंट कौन होने वाला, सिर्फ ये। अब डेसिमल के बाद वाली ज़ीरो काउंट होती हैं और ये तो है ही नॉन ज़ीरो, तो 1 2 3, तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर 3। क्लियर। अब ये कुछ प्रॉब्लम्स आपके लिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको कॉपी में नोट करिए, ये प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करेंगे कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर रहने वाली हैं। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या आएगा,
एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का रूल। ओके, सो व्हेन एडिशन और सब्ट्रैक्शन इज कैरिड आउट, इसको हम बाद में पढ़ते हैं, पहले आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। 5.432, 0.32 और 2.1, इन तीनों को मुझे ऐड करना है, आप ऐड कर देंगे। 2, 3, 2, 5, 3, 1, 4, 4 और 4, 8.2, 5 और 2 डेट इज़ योर 7। नाउ अब आपको क्या करना है कि 7.852 आपका टोटल यहाँ पर रिजल्ट हमारा आ गया, बट जो हमारा यहाँ पर आंसर होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, जो हमारी लीस्ट वैल्यू होगी, लीस्ट वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, मतलब देखो, व्हेन द एडिशन और द सब्ट्रैक्शन इज कैरिड आउट द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड, फाइनल रिजल्ट को आपको रिपोर्ट करना है अप टू द सेम नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेसेस, वहाँ तक सेम नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेसेस तक एज आर प्रेजेंट इन द टर्म हैविंग द लीस्ट नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेसेस। आपको फाइनल रिजल्ट में उतने ही डेसिमल तक रिजल्ट देना है जितनी आपकी एक वैल्यू आपके पास प्रेजेंट और उसके पास लीस्ट कितने डेसिमल प्लेसेस तक है। अब ये इसके 1 डेसिमल प्लेस तक रिजल्ट है, इसका कितना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक रिजल्ट है, इसका कितना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक, तो 1 इज़ योर लीस्ट। सो आंसर यहाँ पर आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 7.8 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाले हैं और 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे इसके। ओके, अब इधर देखिए 90.23 में से 1.2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो करिए, यहाँ 0 लगा दीजिए, 3, 0, 9 एंड दैट इज़ योर 8। ओके, करेक्ट है ना, ये चेक कर लीजिए एक बार। अब देखिए लीस्ट हमारा कितना तक था, 1 डेसिमल प्लेस तक था, तो हम आंसर भी 1 डेसिमल प्लेस तक देंगे, मतलब 89.0। ठीक है, इधर आइए, 5, 1, 2, 4 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर भी, 0.21, आंसर इज दिस। 1 डेसिमल प्लेस लीस्ट वैल्यू थी, तो आंसर भी 1 डेसिमल प्लेस तक देना है, मतलब 12.4। क्लियर, ये कहता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल। कमिंग टू द नेक्स्ट रूल, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का रूल। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के रूल में आपको क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बताएगा कि आपको कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपको आंसर देना है। ठीक है, सपोज ये डिजिट है, उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1.30 से, आंसर इज योर 6.63364। अब आपकी ये 1.30 जो वैल्यू है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आंसर भी आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में देना है। 6 भी काउंटेबल है, 6 और 3, तो इसमें भी कितने हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 5.4725 को डिवाइड कर रहे हैं आप 1.45 से, अब आंसर इज योर 3.77413, बट ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन आगे रिजल्ट आ गया हमारा। सो आपको काउंट कहाँ तक करना है, जितने सबसे छोटी वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, सबसे छोटी वैल्यू में 1, 2, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और इसमें देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो इसको काउंट यहाँ तक रिजल्ट नहीं लेके जाना, 5 तक, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 1 तक आप नहीं लेंगे, आप कहाँ तक लेंगे, 3 तक, मतलब 3.77 इज योर आंसर। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में जो लीस्ट टर्म है उसके जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर्स है वहाँ तक आपको अपना रिजल्ट रिपोर्ट करना है। और यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, कि जो लीस्ट वैल्यू के जितने भी डेसिमल प्लेसेस तक वो हैं वहाँ तक हमारे को रिजल्ट देना है। इसके 1 डेसिमल प्लेस है तो आंसर 1 तक देना है, यहाँ पर भी 1 तक था तो आंसर 1 तक देना है हमें। नाउ रूल्स फॉर द राउंडिंग ऑफ करने का रूल्स देखिए। अब फर्स्ट आपका है 6.286। अब लास्ट डिजिट को चेक करिए, अगर लास्ट डिजिट जो है वो 5 से ज़्यादा है तो उससे एक पहले वाली जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसमें 1 ऐड कर दीजिए, दैट इज इक्वल्स टू 6.29। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 3। लास्ट डिजिट इज योर 4 क्या है, 5 या 5 से अगर ज़्यादा हो तो आपने क्या करना है, उसे एक पहले वाले डिजिट में ऐड 1 कर देना है, बट यहाँ 4 है, 5 नहीं है या 5 से ज़्यादा भी नहीं है, तो यहाँ पर 6.23 आपका रहेगा राउंड ऑफ करके। ओके, तो चेक योर लास्ट डिजिट फर्स्टली।
2.43 अब बताइए फटाफट, लास्ट डिजिट क्या है 3, 5 से छोटी है 5 या 5 से बड़ी होती तो हम उससे एक पहले वाली डिजिट में 1 ऐड कर देते, बट यहाँ पर 3 है, उस एक पहले वाले के अंदर 1 ऐड नहीं कर सकते, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, जस्ट 2.4, मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर। 2.26 6 5 से बड़ी है, ओके, तो लास्ट वाली प्रीसीडिंग जो है उससे में एक ऐड कर दीजिए, जस्ट 2.3 हो जाएगा।